नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि सिंह राशि यानी कि मून साइन लियो के लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है। मैं बताना चाहूंगी कि मून साइन का अर्थ है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा यानी कि मून किस राशि में विराजमान है। जब भी ये रीडिंग आपके पास आएगी तभी से एक साल के लिए वैलिड होगी। सिंह राशि यानी कि लियो मून साइन के लिए हमारा आने वाला साल कैसा रहने वाला है। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर, और इसका एक हम एक्सप्लेनेशन काट लेंगे। थर्ड और ये है हमारा फोर्थ क्वार्टर। अगर मैं शुरुआत करूं फर्स्ट क्वार्टर से, तो एक कार्मिक साइकिल आपका एंड हुआ है, ठीक है, और बहुत सारे चेंजेस बड़े बड़े आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आपको फील हो सकते हैं, और ये चेंजेस फिलहाल से ही स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आपको महसूस नहीं हो रहे हैं। थोड़ा सा अभी आप इंट्रोस्पेक्शन के मोड में हैं, थोड़ा सोच रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और ये चीज़ें आपकी फीलिंग्स बढ़ती जाएंगी। न्यू ईयर के साथ में ही शुरू के जो 2-3 महीने हैं, आपको बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन एक अंदरूनी तौर पे महसूस हो सकती है। और जैसा कि ह्यूमन नेचर है चेंज को रेजिस्ट करने की, इनिशियली वो हमें फ्रस्ट्रेट कर सकती है। हमें हमेशा चेंज से डर लगता है, लेकिन ये लेटर ऑन जाकर हमें रियलाइज होता है कि वो चेंज हमारी बेहतरी के लिए था। बट फिलहाल जो 2-3 महीने आपके रहने वाले हैं, उसमें थोड़ा सा मुझे फ्रस्ट्रेशन लगता है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और इतना सोच रहे हैं कि उसका हेल्थ पर असर साफ दिख रहा है। आपको बीपी की इश्यूज हो सकते हैं, आपकी बॉडी में पेन रह सकता है। ब्लड टेस्ट कि अगर आपको कोई भी तकलीफ लगती है तो ब्लड टेस्ट की सलाह मैं दूंगी, उसको बिल्कुल भी इग्नोर आप मत कीजिएगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो ओवरऑल जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं, आपको थोड़ा सा अपना बैलेंस बनाए रखना है। जो भी घटनाएं, ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में चल रही हैं, उससे आपको ओवरवेल्म नहीं होना है। शिक्षा लीजिए उससे, लेकिन ओवर थिंकिंग के मोड में नहीं, ठीक है। सेकेंड क्वार्टर जो मैं बात करूंगी अप्रैल मई जून की, बहुत ही पॉजिटिव है। बहुत यहाँ से आप थोड़ा सा ओवरकम करेंगे, थोड़ा सा विनिंग मोड में आएंगे, फाइटिंग मोड में आएंगे, तो अनलिमिटेड ग्रोथ आप सेकेंड क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फैमिली आपके माइंड पे रहेगी, लव्ड वंस आपके माइंड पे रहेंगे, इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है। सेकेंड क्वार्टर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। पीछे होने वाले चेंजेस को आपने एक्सेप्ट किया है, और उसके बाद आप उसके साथ बहुत ही विजडम के साथ, समझदारी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। और आपने साथ ही अपने रिलेशनशिप्स को भी समेट के रखा हुआ है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि फिर भी थोड़ी सी नेगेटिविटी और आपको इस पे वर्क करने की जरूरत है, लेकिन डेफिनेटली आप इसको इम्प्रूव कर पाएंगे। सेकंड हाफ में मुझे ग्रोथ बहुत ज्यादा लग रही है। बहुत अच्छा पीरियड है ग्रोथ के लिए। जो भी आपके वेंचर्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी आपके नए आइडियाज हैं, वो आप उस पर मेहनत करेंगे तो वो आपको फेवरेबल कंडीशंस होती हैं उसके लिए, तो आप डेफिनेटली उसको फलीभूत कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास थर्ड क्वार्टर यानी कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। ऑलमोस्ट जून से ही, वैसे ये जुलाई से शुरू होता है पीरियड, लेकिन ऑलमोस्ट जून से ही आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अपने एनवायरनमेंट में मुझे कुछ क्लैशेस होते हुए दिख रहे हैं। कुछ ईगोइस्टिक लोगों से आपका सामना हो सकता है, कुछ ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं, कुछ विचारों में मतभेद मुझे नजर आ रहा है, और ये पीरियड थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट रह सकता है। यहाँ पर हम मेंटल उसकी भी बात करेंगे, मेंटल हेल्थ की भी बात करेंगे। थोड़ा सा अपने अंदर भी आपकी एक अंतर्द्वंद चलता हुआ मुझे दिख रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये गाइडेंस है आपके लिए कि आपको स्ट्रेंथ बनाए रखनी है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पीरियड थर्ड क्वार्टर आपका रहने वाला है। जो भी आपकी परिस्थितियां हैं उसको एग्रीवेट करेगा ये पीरियड आपका, और आपको स्ट्रेंथ बनाए रखनी है, अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी है। लेकिन थर्ड क्वार्टर डेफिनेटली थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है। दूसरा एक चीज जो मुझे इसमें दिख रही है, ट्रैवल प्लान्स अगर आपके कुछ थे तो ट्रैवल प्लान्स में मुझे डिले होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर हो सकता है किसी ने वीजा के लिए अप्लाई किया है कुछ, तो उसमें थोड़े से इश्यूज आपके इस पीरियड में रह सकते हैं। और अब हम आएंगे हमारे लास्ट क्वार्टर पे। फोर्थ क्वार्टर की अगर मैं बात करूं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव फेज है। थोड़ा सा वैसे भी फेस्टिवल सीजन होता है, मोस्टली फैमिली का सपोर्ट रहेगा, करियर का सपोर्ट रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से मुझे लगता है कि फिर भी थोड़े से कंफ्यूजन के स्टेट में आप रह सकते हैं। ओवरऑल आपकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर से मुझे लगता है कि क्लैरिटी नहीं है। आप अपने इमोशंस को खुल के जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों की वाइब्स को कैच नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा डिटैचमेंट मुझे लगता है कि आपको ग्लूमी पीरियड, सिर्फ आपके अंदर से बात कर रही हूँ, अदरवाइज लाइफ में मुझे कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। करियर अच्छा है, फैमिली अच्छी है, सब ग्रोथ सब कुछ अच्छा है, बट ये होता है कि कई बार हमारे अंदर कुछ और चल रहा होता है। तो यहाँ पर
थोड़ी सी अपने मेंटल हेल्थ की तरफ आपको फिर से ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप आसपास के लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में मुझे लगते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ ओवरऑल अगर मैं बात करूँ लियो राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, तो शुरुआत का जो टाइम है कुछ मंथ्स का, उसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे जो अल्टीमेटली जाकर आपके लिए पॉजिटिव ही होंगी, लेकिन उस टाइम पे वो चेंजेस, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। और इसी से आपको लर्निंग लेनी है कि माइंड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। सेकंड पीरियड मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, जो सेकंड क्वार्टर है उसमें ग्रोथ भी है, फैमिली भी है, करियर भी है, सब कुछ है। ये आपका गोल्डन पीरियड इस पूरे साल का मेरे हिसाब से रहना चाहिए। थर्ड क्वार्टर फिर से थोड़े से इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं, थोड़े से ट्रैवल प्लान्स मुझे फेल होते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से करियर में भी मुझे ग्रोथ में, अगर आप कहीं रीलोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पोजीशन चेंज करनी है, चाहे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ही आपने चेंजेस करने थे, तो वो थोड़े से वहां पे मुझे ऑब्स्टेकल्स लग रहे हैं। लोगों की प्रमोशंस हो सकता है कुछ लोगों की रुकी हुई हो, जिसकी वजह से उनको थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही है। इवन की कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स भी वर्क प्लेस पे हो सकती हैं। फोर्थ क्वार्टर की मैं बात करूं तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने एनवायरनमेंट से, आप अपनी सोच में, अपने ख्यालों में डूबे हुए हैं। अब एंजल्स क्या गाइडेंस लेके आए हैं हमारे नए साल के लिए? कमिटमेंट। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो, जैसे यहाँ पर हमें दिख रहे हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है और यहाँ पर हमें दिख रही है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी भी परिस्थिति में आपने अपने गोल से भटकना नहीं है। आपने जो एक ठान लिया है उसके बाद उसके ऊपर डाउट मत कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं और जब हम उसकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं बीच में डाउट्स आने लग जाते हैं कि क्या ये चीज मुझे सच में चाहिए भी है कि नहीं है। थोड़ी से माइंड डाइवर्ट हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, कई बार लोग अपना गोल ही रास्ते पे बदल लेते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एक बार जब आपने किसी चीज के लिए सोच लिया तो पूरी तरह से अपना पूरा विल पावर, अपने सारे रिसोर्सेज, अपना टाइम, मनी, एनर्जी, सारे रिसोर्सेज आप उस पर फुल कमिटमेंट के साथ डालिए। रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें।